तो इस बार मोदी सरकार का प्लान है ओलंपिक भारत में होस्ट करवाने का। क्या है ओलंपिक होस्टिंग का पूरा प्रक्रिया और क्या मोदी 2036 के ओलंपिक भारत में होस्ट करवाने में सफल हो पाएंगे, सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। भारत ने कई दशकों से खेल की दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी का सपना देश के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है। इस वीडियो में हम विस्तार से देखेंगे कि भारत कैसे 2036 ओलंपिक की मेजबानी करेगा, इस आयोजन के सामने आने वाली चुनौतियां क्या हैं और इसके लिए संभावित बजट कितना हो सकता है। भारत सरकार ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बोली का समर्थन करेगी। इतना ही नहीं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने सितंबर 2023 में मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत 2036 के ओलंपिक्स की मेजबानी का दावा किया। इशारा भी कर दिया है कि अगर मेजबानी भारत को मिलती है तो गुजरात का अहमदाबाद ओलंपिक खेलों का मेजबान होगा। भारत ने 1982 का दिल्ली एशियन गेम्स और 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट किया था। 2036 में ओलंपिक की मेजबानी का सपना देख रहा है। इस आयोजन से भारतीय खेल संस्कृति को नया प्रोत्साहन मिलेगा और यह भारतीय खेल इतिहास का सबसे बड़ा इवेंट होगा। हालांकि समर ओलंपिक की मेजबानी में अरबों डॉलर का खर्च आता है, जिसमें वेन्यू, मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटरटेनमेंट शामिल है। बोली लगाने वाले देशों को अनुमानित लागत से कहीं ज्यादा खर्च करना पड़ता है। भारत ने 2023 में G20 की मेजबानी के दौरान 2036 ओलंपिक के लिए समर्थन मांगा और अहमदाबाद में आयोजन की योजना बनाई है। ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए अरबों डॉलर का खर्च आता है और बोली लगाने वाले देशों को अनुमानित लागत से कहीं ज्यादा खर्च करना पड़ता है। ओलंपिक जैसे बड़े आयोजन के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास बहुत जरूरी है। इसके लिए फैसिलिटीज बनानी और सुधारनी होंगी। स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और अन्य बड़े शहरों में आधुनिक स्टेडियम और खेल केंद्र बनाए जाएंगे। इनमें एथलेटिक्स, स्विमिंग, जिम्नास्टिक्स और अन्य खेलों के लिए खास सुविधाएं होंगी। ओलंपिक विलेज खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए एक स्पेशल हाउसिंग एरियाज, जिसे ओलंपिक विलेज कहा जाएगा, बनाया जाएगा। इसमें आधुनिक सुविधाएं होंगी ताकि खिलाड़ी आरामदायक और सुरक्षित माहौल में रह सके। ट्रांसपोर्टेशन दर्शकों और खिलाड़ियों के लिए कन्वीनियंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जरूरी है। इसके लिए मेट्रो, बस और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का एक्सपेंशन और इंप्रूवमेंट किया जाएगा। ग्रीस में 2004 में हुए ओलंपिक खेलों ने देश को काफी फाइनेंशियल लॉसेस उठाना पड़ा। इस आयोजन के लिए ग्रीस ने बड़े पैमाने पर निवेश किया था, जिसमें स्टेडियम, बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं का निर्माण शामिल था। हालांकि आयोजन के बाद की कई रिपोर्टों ने बताया कि इन खेलों ने इकोनॉमिक लाभ की एक्सपेक्टेशन बहुत अधिक कॉस्ट पैदा की। इन कारणों के चलते ग्रीस को 2004 ओलंपिक खेलों के बाद फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा और इसे एक महंगा इवेंट्स माना गया। फिर अगर हम चीन के ओलंपिक की बात करें तो 2008 के बीजिंग ओलंपिक अब तक के सबसे महंगे ओलंपिक थे। हालांकि चीन की सरकार ने कभी यह नहीं कहा कि उन्हें इन गेम्स के लिए कितना कर्ज लेना पड़ा। उनके अनुसार इन समर ओलंपिक का न तो कोई बड़ा फायदा हुआ और न ही कोई बड़ा नुकसान। 2012 में लंदन में हुए समर ओलंपिक में भी $18 बिलियन खर्च किए गए थे, लेकिन सरकार को केवल $5.2 बिलियन का ही रेवेन्यू मिला। इससे भी यूके को भारी नुकसान हुआ था। इसके बाद चाहे ब्राजील हो या जापान, जिसने भी ओलंपिक की होस्ट की है, उन्हें नुकसान ही उठाना पड़ा है। ओलंपिक खेलों का आयोजन क्रिकेट वर्ल्ड कप से कहीं बड़ा इवेंट है, क्योंकि इसमें 25 से ज्यादा खेल और 310 इवेंट होते हैं। होस्ट कंट्री और शहर के पास इन सभी खेलों और 20,000 से अधिक आईओसी मेंबर और सरकारी एम्बेसडर के ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही लाखों टूरिस्ट के लिए भी सुविधाएं जरूरी हैं। उदाहरण के लिए 2016 में रियो दी जनेरियो में हुए ओलंपिक में 5 लाख टूरिस्ट पहुंचे थे, जिनके इंतजाम में डिफिकल्टीज आई थी।
भारत 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए बोली लगा रहा है, क्योंकि 2024 की मेजबानी पेरिस, 2028 की लॉस एंजल्स और 2032 की ब्रिस्बेन को दी जा चुकी है। अब 2036 और 2040 की मेजबानी की बारी है, जिसमें भारत के पास 2036 की मेजबानी का मौका है। ओलंपिक आयोजन में भारी खर्च होता है। उदाहरण के लिए टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए 2013 में 7.5 अरब डॉलर की बोली लगाई गई थी, लेकिन वास्तविक खर्च 15.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इसी तरह 2016 के रियो ओलंपिक में 13.2 अरब डॉलर खर्च हुए थे। भारत यह इंश्योर करना चाहता है कि वह खेलों में भी ग्लोबल स्केल पर अपनी पहचान बनाए। भारत को भी एक बड़े और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होगी। इस प्रकार के आयोजन के लिए एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस 15 से 20 डॉलर अरब तक हो सकता है। क्या ओलंपिक खेलों पर इतना खर्च करना सही है? इस बजट में स्टेडियम निर्माण, ओलंपिक विलेज, परिवहन व्यवस्था, सुरक्षा और अन्य संबंधित खर्च शामिल होते हैं। भारत को इन कॉस्ट्स का मैनेजमेंट करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल योजना और इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। भारत के लिए ओलंपिक 2036 होस्ट करना जरूरी क्यों? उसका जवाब है इंटरनेशनल रिलेशन, स्पॉन्सरशिप, मल्टीनेशनल कोऑपरेशन का इन्वेस्टमेंट और खेलों में होने वाला फायदा, क्योंकि इन खेलों में तमाम देशों के एम्बेसडर पार्टिसिपेशन करते हैं, जिस वजह से देश के संपर्क दुनिया से और बेहतर बनते हैं। और जब बड़ा इवेंट होता है तो लोगों में खेलों को लेकर दिलचस्पी भी बढ़ती है, वहां के टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है और नौकरी के अवसर भी मिलते हैं। ऐसे में कौन सा देश ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं चाहेगा? बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ खेल आयोजित करने की काबिलियत रखता है। साथ ही भारत के लिए इंडोनेशिया, कतर, कोरिया, जर्मनी जैसे दावेदारों के बीच मजबूत बोली लगाना भी आसान नहीं होगा। इसके साथ साथ भारत के लिए पोल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट से निपटना मुश्किल भरा होगा। भारत के लिए साफ पानी और स्वच्छता एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे में स्वच्छ और सुरक्षित सुविधाएं मुहैया करना इंश्योर करना होगा। दोस्तों, अब इन हालातों में भी क्या भारत सरकार ओलंपिक भारत लाएगी? ये तो आगे चल के इंडिया का स्टैंड साफ होगा। फिलहाल के लिए वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।